नमस्कार बच्चों, संस्कृत विजन में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे। पाठ का नाम है सूक्ति मौक्तिकम। जो सूक्ति शब्द है बच्चों, इसमें दो शब्द हैं, सु प्लस उक्ति। सु का अर्थ है अच्छा, उक्ति का अर्थ है कथन वचन, अर्थात सुंदर वचन, अच्छे वचन, सुंदर अच्छे वचन। सुंदर अच्छे वचन। और मौक्तिकम का मतलब है मोती। जो अच्छी बातें होती है ना, जो महापुरुषों के द्वारा कही गई हैं, जो सुंदर सुंदर श्लोकों में कही गई हैं, वो मोती से कम नहीं है, मोती के बराबर ही होती हैं। बच्चों, जैसे हम अपने शारीरिक सौंदर्य को निखारने के लिए, अपनी पर्सनैलिटी को निखारने के लिए, अट्रैक्टिव बनने के लिए मोती पहनते हैं। कोई अपनी फिंगर में पहनता है, कोई गले में, कोई कान में, अच्छा दिखने के लिए, है ना। तो अपनी पर्सनैलिटी को बहुत अच्छा निखारने के लिए मोती पहनते हैं। लेकिन अपने व्यवहार को, अपने चरित्र को सुंदर बनाने के लिए आप क्या पहनना चाहेंगे? अच्छे अच्छे गुण होने चाहिए। तो अच्छे अच्छे गुण हमारे जीवन में कहाँ से आते हैं? महापुरुषों के द्वारा अच्छी अच्छी बातें जो कही गई हैं, जब हम उन्हें अपने जीवन में लाते हैं तो वो गुण रूप में हमारे चरित्र को और अधिक निखारती हैं। तो आज हम ये अच्छे अच्छे वचन, अच्छे अच्छे श्लोकों से सीखते हैं। पहला श्लोक है मनुस्मृति नामक पुस्तक से, व्रतम यत्नेन संरक्षेत। व्रतम का अर्थ है सदाचार, आचरण, अच्छा व्यवहार। सत प्लस आचार होता है सदाचार। सत का अर्थ होता है अच्छा, आचार का होता है व्यवहार, अच्छा व्यवहार जो होता है। तो मनुष्यों को क्या करना चाहिए बच्चों? अच्छे व्यवहार की प्रयत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। यत्नेन संरक्षित, यत्न से, कोशिश से, यानी प्रयत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। धन आता है और जाता है। वित्तम का अर्थ होता है पैसा, धन। धन तो आता है और जाता है। एति शब्द जो है उसका अर्थ है आता है, और याति शब्द का अर्थ है जाता है। या धातु होती है जिसका अर्थ होता है जाना। तो याति, याता है, यान्ति रूप चलते हैं। याति का अर्थ है जाता है। और वित्तम का अर्थ होता है पैसा। चा का मतलब होता है और। हमें हमेशा अपने व्यवहार की, आचरण की रक्षा करनी चाहिए। पैसा तो आता और जाता रहता है। एति और याति दोनों शब्द ऑपोजिट हैं आपस में, ध्यान रखिए। कई बार पूछ लिया जाता है कि याति का ऑपोजिट क्या है या एति का ऑपोजिट क्या है। वर्ड मीनिंग में, ऑपोजिट में, दोनों तरह से इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ए का अर्थ होता है, जैसे कहते हैं ए आ, इधर बैठ जा, ए ही होता है आना। या जा तू यहाँ से, तो या जा, या धातु है जिसका अर्थ है जाना, गच्छति। एति का अर्थ है आता है। धन के नष्ट होने पर मनुष्य नष्ट नहीं होता है। अक्षिणो वित्तः क्षीणो वृत्तस्तु हतो हता। अगर आपका व्यवहार नष्ट हो गया तो आप नष्ट हो गए। तो मनुष्य को अपने व्यवहार की रक्षा करनी चाहिए। अक्षिणो वित्तः क्षीणो। वित्तः क्षीणो, वित्तः मतलब पैसे, वित्त का पैसा सुना है ना हमने, धन होता है। जिसका पैसा कम हो जाता है ना, ठीक है, तो वो मनुष्य नष्ट नहीं होता। अक्षीण, क्षीण मतलब नष्ट होना, अक्षीण मतलब नष्ट ना होना। देखिए इस श्लोक में कितने ऑपोजिट वर्ड हैं, क्षीण, अक्षीण, एति, याति। तो हमें हमेशा अपने व्यवहार की रक्षा करनी चाहिए। पैसे और व्यवहार में अगर किसी को इम्पोर्टेंस देनी है तो व्यवहार को दीजिए। देखिए यहाँ पर दो पिक हैं। एक पिक है जिसमें एक पैसे से मदमस्त हुआ जा रहा है, देख रहे हैं ना आप। और दूसरे पिक में क्या है, एक बच्चा रो रहा है, उसका बैट टूट गया है, दूसरा बच्चा उसे अपना बैट दे रहा है। दोनों ही सेम एज ग्रुप के हैं, उसका भी मन करता है खेलने का, लेकिन वो क्या कर रहा है, गुड बिहेव कर रहा है, सदाचार का पालन कर रहा है।
तो व्रतम यत्नेन संरक्षित, यत्न से कोशिश करके वो अपने व्यवहार की रक्षा कर रहा है। और यहाँ पर क्या कर रहा है, ये पैसे को, धन की इम्पोर्टेंस को समझ रहा है। तो बच्चों, धन और व्यवहार में हमेशा व्यवहार की इम्पोर्टेंस रखनी चाहिए। दूसरा श्लोक आपकी पुस्तक में विदुर नीति नामक पुस्तक से लिया गया है। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम। श्रूयताम का अर्थ है सुनिए, धर्म सर्वस्वम, धर्म की सार को समझ लीजिएगा, धर्म का कंक्लूजन सारे धर्मों का। श्रुत्वा चैव अवधार्यताम, और सुनकर धारण कर लीजिए, अपने जीवन में अमल कर लीजिए। तो इसमें शब्द को देखिए, च प्लस एव प्लस अवधार्यताम, संधि विच्छेद ग्रामर की दृष्टि से अवधार्यताम। अवधार्यताम जीवन में धारण कीजिए, प्रयोग कीजिए, ग्रहण कीजिए। क्या है सारे धर्मों का निचोड़? आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित। जो अपने अनुकूल नहीं है, अपने अकॉर्डिंग ठीक नहीं है, उसे दूसरों पर अप्लाई नहीं करना चाहिए। परेशान न समाचरित, जो अपने प्रतिकूल हो, अपने अकॉर्डिंग ठीक नहीं हो, उस व्यवहार को दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। जैसे इस पिक में आप देख रहे हैं, एक बच्चा दूसरे बच्चे की पिटाई कर रहा है। तो कोई अगर हमारी पिटाई करे तो क्या हमें अच्छा लगेगा? तो हमें दूसरे की भी पिटाई नहीं करनी चाहिए, किसी को मारना नहीं चाहिए। बच्चों, आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए। झगड़ा करना गलत बात होती है। कोई भी धर्म झगड़ा करना नहीं सिखाता है। कहते हैं ना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। तो लड़ाई झगड़ा करना बच्चों बुरी बात होती है। हमेशा हर एक से मधुर वाक्य बोलना चाहिए, बैड वर्ड नहीं बोलना चाहिए, ना ही किसी की पिटाई करनी चाहिए लड़ाई झगड़े से। ना अपने घर में करने चाहिए लड़ाई झगड़े, ना पड़ोस में, ना ही अपनी क्लास में। आप सब अच्छे बच्चे हैं तो हमेशा अच्छा व्यवहार रखना चाहिए। चाणक्य नीति नामक पुस्तक से लिया गया है ये श्लोक। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवा। प्रिय वाक्य कहते हैं मधुर वाक्य को, सॉफ्ट स्पोकन होना चाहिए हमेशा, अप्रिय नहीं बोलना चाहिए। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवा। तुष्यन्ति सेटिस्फाइड हो जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। जन्तवः प्राणी, सभी प्राणी जो होते हैं ना, मधुर वाक्य बोलने से सेटिस्फाइड हो जाते हैं। तस्मात् तदेव वक्तव्यम। तदेव शब्द देखिए, इसमें तत् प्लस एव है। फर्स्ट लेटर चेंजेस टू थर्ड लेटर, इसलिए उसको ही बोलना चाहिए। किसको बोलना चाहिए? पेपर में अगर आ जाए कि किम वक्तव्यम, अगर आपने आंसर लिखा तदेव वक्तव्यम तो गलत हो जाएगा। क्या बोलना चाहिए? प्रिय वाक्य। तस्मात् तदेव वक्तव्यम, इसलिए उसको ही बोलना चाहिए। किसको बोलना चाहिए बच्चों? मधुर वचन को। तो किम वक्तव्यम आए तो आप लिखेंगे प्रिय वाक्यम। वचने का दरिद्रता, बोलने में कैसी गरीबी। बोलने से आपका कोई बैंक बैलेंस तो ख़त्म नहीं हो जाएगा ना। एक कोयल होती है, एक कौवा होता है। कोयल का जो मधुर स्वर होता है ना, सबको अट्रैक्ट करता है, सब कोयल की मधुर आवाज़ सुनना चाहते हैं। लेकिन कागा जो होता है, कौवा जो होता है ना, वो का करता रहता है और सब उसको भगाते रहते हैं। जो बैड वर्ड बोलता है, बात बात पे झगड़ा करता है, उससे कोई भी बात, कोई भी बिहेव करना नहीं चाहता है। और जो मधुर वचन बोलते हैं, उनसे सभी बात करना चाहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, हमेशा अपना व्यवहार अच्छा रखिएगा, मीठे वचनों का प्रयोग कीजिएगा, कभी किसी से कड़वा मत बोलिएगा। कोयल किसको क्या दे जाए, कागा किससे क्या ले जाए, ये तो सुनी ही आपने कहावत है। कोयल किसको क्या देती? कुछ नहीं देती, बस मधुर वचन ही बोलती है। कौवा भी वचन बोलता है और कोयल भी बोलती है। कौवा कहाँ करता है तो सबको बुरा लगता है, कोयल मीठा मीठा बोलती है तो सबको अच्छी लगती है। तो हमेशा मधुर वचन बच्चों बोलने चाहिए। अब ये जो श्लोक अब हम पढ़ने जा रहे हैं, सुभाषित रत्न भांडागारम नामक पुस्तक से लिया गया है। सही पहचाना बच्चों, इस श्लोक में परोपकार को बताया गया है। परोपकार की महत्ता बताई गई। परोपकार शब्द में संधि विच्छेद है, पर प्लस उपकार आए। पर होता है दूसरा, उपकार होता है भला, दूसरों की भलाई के लिए। नद्यः, पहला एग्जाम्पल नदी का है। नद्यः स्वयमेव न अम्भा पिबन्ति। ना प्लस अम्भा में संधि विच्छेद है।
ना प्लस अम्भा। और जो अम्भा शब्द है ना बच्चों, इसका अर्थ होता है पानी, जल। नदियाँ अपना पानी खुद नहीं पीती हैं। नदियों के पास बहुत सारा पानी होता है, लेकिन क्या किसी नदी को आपने खुद अपना पानी पीते देखा है? नहीं। नदियों का पानी फिर कौन पीता है? मनुष्य पीते हैं, पशु पीते हैं, पक्षी पीते हैं, दूसरों के लिए हुआ ना पानी। फिर है स्वयं न खादंती फलानी वृक्षा। जो वृक्ष होते हैं ना बच्चों, पेड़ होते हैं ना, कभी अपना फल खुद नहीं खाते। स्वयं मतलब खुद खाना, अपने आप। तो नदियाँ अपना पानी खुद नहीं पीती हैं, वृक्ष स्वयं जल नहीं खाते हैं। वारी वहा का अर्थ होता है बादल, क्लाउड्स जो होते हैं। वारी का अर्थ होता है जल, पानी होता है ना बादलों में। तो जो बादल होते हैं वो फसल खुद नहीं खाते हैं। किसान अपने खेत में फसल उगाता है, उसमें बादलों की बहुत बड़ी भूमिका होती है। बादल पानी देते हैं, लेकिन पानी देने के बाद भी वो उस फसल को नहीं खाते। सस्यम का अर्थ होता है बच्चों फसल। बादल फसल को नहीं खाते। किसान जो खेत में फसल उगाता है ना, गेहूँ चावल उगाता है, तो उसको किसान खाता है, और किसान जिसको बेचता है वो खाता है, पशु खाते हैं, पक्षी खाते हैं, लेकिन बादल उसको खाने नहीं आते हैं। परोपकाराय सताम विभूत। सताम मतलब सज्जनों की। सज्जनों की सारी संपत्तियां, धन दौलत जो होती है ना, दूसरों के लिए होती है। सज्जनों की सारी संपत्ति, जितना भी उनका पास होता है, वो दूसरों के लिए ही होता है। तो हमें सेल्फिश नहीं होना चाहिए। अब ये जो श्लोक हम पढ़ने जा रहे हैं, बहुत अच्छा श्लोक है, मृच्छकटिकम से लिया गया है। गुणेषु एव ही कर्तव्य। गुणों में ही कोशिश करनी चाहिए। प्रयत्न मतलब कोशिश। तो मनुष्यों के द्वारा गुणों को ग्रहण करने में ही कोशिश करनी चाहिए। पुरुषों के द्वारा, सदा मतलब हमेशा। गुणयुक्त दरिद्रो अपि। जो गुणवान व्यक्ति होता है ना, बेशक वो गरीब हो। नेश्वरै अगुण ही समा। वो गुणहीन धनी मनुष्य के समान नहीं होता है। इसमें देखिए संधि विच्छेद न प्लस ईश्वर ही प्लस अगुण ही। अगुण मतलब ऑपोजिट बना देते ना, जैसे ज्ञानी अज्ञानी, ऐसे गुण ही अगुण ही। अगुण मतलब जिसमें गुण नहीं है, तो गुणहीन धनी मनुष्य। ईश्वर ही का अर्थ यहाँ पर ईश्वर नहीं, भगवान नहीं है। ईश्वर का मतलब है यहाँ पर जो धन सत्ता का स्वामी है, यानी कि धनी व्यक्ति। तो जो गुणहीन व्यक्ति है ना, वो कितना ही धनी क्यों ना हो जाए, वो निर्धन गुणी व्यक्ति से बड़ा नहीं हो सकता। अगर हम गुण और धन को तोलेंगे एक तराजू में, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर सामने जो धन है उसका पलड़ा छोटा है, लेकिन गुण का जो पलड़ा है वो भारी है। तो गुण और धन में क्या बड़ा हुआ बच्चों? गुण बड़ा हुआ। हमारा जो व्यवहार होता है उसी से हम समाज में सम्मान प्राप्त करते हैं, और उसी को हम सम्मान देते हैं। कोई आपका फ्रेंड है, वो बार बार आपसे बैड वर्ड बोलता रहे, आपको बात बात पर जली कटी सुनाता रहे, है ना, और कितना भी उसके पास बैंक बैलेंस होगा, आप कहोगे होगा अमीर, अपने लिए होगा, हमारे लिए क्या है। और कोई निर्धन आपका है व्यक्ति, दोस्त है, और वो हमेशा हर पग पर आपकी मदद के लिए खड़ा हो जाता है, तो आप किससे व्यवहार करना पसंद करोगे? यस, गुणी व्यक्ति से। वो निर्धन बेशक है, लेकिन वो उस धनी से बड़ा है जिसमें गुण नहीं है। तो हमें हमेशा समाज में गुणों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, धन की नहीं करनी चाहिए। अब हम आगे पढ़ते हैं बच्चों। आरंभ गुर्वी क्षयिणी क्रमेण लघवी पुरा वृद्धि मति च पश्चात दिनस्य पूर्वाल परार्ध भिन्ना छाये मैत्री खल सज्जना नाम। ये जो श्लोक है ये नीति शतक नामक पुस्तक से लिया गया है। इसमें सन शेडो से कंपेयर किया गया है दुष्टों और सज्जनों की दोस्ती को। आरंभ गुर्वी, आरंभ मतलब स्टार्टिंग में, गुर्वी मतलब बड़ी है, क्रमेण क्रम से, क्षयिणी कम हो रही,
छाया की दो पोजीशन है, सन शेडो की दो पोजीशन डिक्लेयर की गई हैं यहाँ पर। एक तो ये बताई गई है कि पहले तो बहुत बड़ी है और बाद में धीरे धीरे छोटी होती जा रही है। दूसरी पोजीशन क्या है, लघवी पुरा, पुरा लघवी, पहले छोटी है, वृद्धि मति च पश्चात, और बाद में धीरे धीरे बड़ी होती जा रही है। दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध छाया भिन्ना, भिन्ना मतलब अलग है, दिन के पहला आधा भाग और दिन के बाद वाले आधे भाग की तरह। छाया इव, इसमें संधि विच्छेद है, छाया प्लस इव। मैत्री है दोस्ती, खल सज्जननम, खल कहते हैं दुष्ट को, और सज्जन तो आप समझते हैं अच्छे व्यक्ति। तो अच्छे व्यक्ति और बुरे व्यक्तियों की जो दोस्ती है उसे सन शेडो के द्वारा समझाया गया है इसमें। जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं ना, वो दिखावा बहुत करते हैं, पहले तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करेंगे, आरंभ मतलब स्टार्टिंग में, गुरवी मतलब बड़ी, बहुत दिखावा करेंगे, यार तेरे लिए तो मैं पहाड़ तोड़ कर दे दूंगा, तेरे लिए तो ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मैं तेरे लिए हमेशा साथ निभाऊंगा, और जब समय आएगा तो चुपचाप किनारा कर लेंगे। और ये जो पहली लाइन है, ये दुष्ट व्यक्तियों पर जा रही है। दुष्टों की दोस्ती कैसी होती है, दुष्टों की मित्रता सन की कौन सी शेडो के बराबर बताई गई है, जो पहले तो बड़ी है फिर धीरे धीरे कम होती जा रही है। ऐसे यार दोस्त होते हैं, कहते हैं ना यार दोस्त किसके, खाए पी और खिसके। तो ऐसे दोस्तों से सावधान रहिएगा। फिर है सज्जनों की मित्रता, लघवी पुरा, पहले तो कोई बढ़ चढ़ कर प्रॉमिस आपसे करेंगे नहीं ज़्यादा। आपने कहा कि मेरा काम हो जाएगा, हाँ आई ट्राई फॉर माई बेस्ट, देखता हूँ शायद हो जाए, करके देखते हैं। कोई दिखावा नहीं कर रहे, कोई किसी तरह का। तो पूरा पहले, लघवी छोटी, वृद्धि मति च पश्चात, और लॉन्ग टर्म के लिए आपके हर सुख दुख में आपके साथ खड़े होंगे। तो ये होती है सज्जनों की दोस्ती। तो जब आपको अपना फ्रेंड सर्कल बनाना है, पहचान करनी है, तो ध्यान रखिएगा कि सज्जन कौन है और दुर्जन कौन है। दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध छाया भिन्ना, दिन के पहले आधे भाग और दिन के दूसरे आधे भाग की तरह मित्रता है। इसको हम और अच्छे से समझते हैं। अब तक जो हमने पढ़ा, दुष्टों की मित्रता दोपहर से पहले की छाया के समान होती है। 12 नून से पहले बच्चों पूर्वार्ध का समय होता है। पूर्व मतलब पहले, अर्ध मतलब आधा। इस समय छाया पहले बड़ी होती है और धीरे धीरे कम हो जाती है। फिर सज्जनों की मित्रता दोपहर बाद की छाया के समान होती है। अच्छे लोगों की मित्रता दोपहर के बाद की छाया के समान पहले छोटी होती है और बाद में धीरे धीरे बड़ी हो जाती है। यानी कि वो लॉन्ग टर्म में, पूरे लाइफ लॉन्ग आपकी हेल्प करते हैं। अब ये जो श्लोक हम पढ़ रहे हैं भामिनी विलास नामक पुस्तक से हैं। इसमें लिखा गया है यत्रापि कुत्रापि गतः भवेयुः। यत्र प्लस अपि है, यहाँ पर कुत्र प्लस अपि है, दीर्घ संधि है ना, अ प्लस अ इज इक्वल टू आ। हंसः दिख रहे हैं आपको, पानी में हंस यहाँ पर। मही मंडल मंडनाए, धरती को सजाने के लिए, मंडन सजाने के लिए। हंस कहीं भी चले जाएं तो हंसों की सुंदरता से उस स्थान की सुंदरता बन जाती है। हानिस्तु तेषाम ही सरोवराणाम, नुकसान किसका होता है, सरोवरों का। कौन से सरोवरों का, जहाँ से हंस चले जाते हैं। अब जिस सरोवर में हंस होते हैं ना, उसका दृश्य सुंदर हो जाता है, लोग वहाँ की फ़ोटो खींचते हैं, है ना। और एक सरोवर है जिसमें हंस है और एक सरोवर है जिसमें हंस नहीं है, तो उस सरोवर को ज़्यादा देखना पसंद करेंगे जहाँ पर कि हंस हैं। अब नुकसान किसका है, उन सरोवरों का जिनसे हंसों का वियोग हो गया। विप्रयोग है वियोग होना। मराल शब्द का भी अर्थ हंस है बच्चों। तो ये दो शब्द हैं हंस के लिए, एक हंस और एक मराल। तो बच्चों जो गुणवान व्यक्ति होते हैं ना, वो कहीं भी चले जाएं, वो वहाँ पर अपने गुणों की सुगंधी बखेर देते हैं। जैसे कि फ्लावर को आप जहाँ भी रखोगे उस स्थान को सुगंधित कर देता है, लेकिन जहाँ से वो हट गया उस स्थान को सुगंधित नहीं कर रहा।
ऐसे ही जो हंस हैं वो उसी पानी को सुशोभित करते हैं, उसी स्थान को सुशोभित करते हैं जहाँ वो रहते हैं। तो हंसों की मर्जी कहीं भी चले जाएं तो वो वहाँ पर ही उस स्थान को सुंदर बना लेते हैं। अब हम देखते हैं हमने क्या पढ़ा। धरती को सुशोभित करने वाले हंस जहाँ कहीं भी प्रवेश करने में समर्थ हैं। नुकसान तो उन सरोवरों का है जिनका हंसों से वियोग हो जाता है, यानी कि लगाव नहीं रहता है। गुणः गुणज्ञेषु गुणः भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषः। आस्वादितोयः प्रवहन्ति नद्यः समुद्रम आसाद्य भवन्ति अपेयम्। ये हितोपदेश नामक पुस्तक से लिया गया है। जो गुण होते हैं ना वो गुणवान व्यक्तियों में गुण रूप से ही रहते हैं, लेकिन जो निर्गुण व्यक्ति होते हैं ना, जो गुणहीन व्यक्ति होते हैं, उन व्यक्तियों में जाकर वो दोष बन जाते हैं। जैसे कि नदियों का जो पानी होता है, नदियाँ मतलब नदियों का पानी होता है तोय, तोय का अर्थ होता है जल। आस्वाद्य मतलब स्वादिष्ट। नदियों का पानी स्वादिष्ट होता है, पीने योग्य होता है, उसे लोग पीते हैं। लेकिन वो जब समुद्र में मिल जाता है, समुद्रम आसाद्य, समुद्र में मिलकर भवन्ति अपेयः, ये भवन्ति शब्द है बच्चों, अपेयः ना पीने योग्य। अब आप कहेंगे कैसे हुआ, गुण तो गुण ही होता है कहीं भी चला जाए, लेकिन वो गुण भी दोष बन जाता है। जैसे नदियों का पानी जब तक नदी में है ना तब तक तो वो पीने योग्य होता है, लेकिन बच्चों अगर वो समुद्र में मिल जाता है ना तो वो ऐसा खारा हो जाता है ना कि उसको पिया ही नहीं जाता है। समुद्र के पानी को आप मुंह में रखोगे तो उसी क्षण उसमें की उल्टी कर दोगे, नहीं पी पाओगे। तो ऐसे ही जो गुण होते हैं वो गुणवानों में गुण रहते हैं, लेकिन वह गुण अगर किसी दुष्ट में पहुंच जाए तो वो दोष बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, जैसे कि शस्त्र चलाने की विद्या है, गुण है ना, विद्या गुण है। तो एक सैनिक के हाथ में जब बंदूक दी जाती है तो वो देश की रक्षा करता है, लेकिन वही बंदूक अगर आप किसी आतंकवादी को दे दो तो वो सब जगह आतंक ही फैलाएगा। ठीक है, वो दोष हो गया। जो गुणवान व्यक्ति होते हैं वो गुण की तरह प्रयोग करते हैं, और जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं उसका प्रयोग गलत कार्य के लिए करते हैं। तो बच्चों अब हम इसको और अच्छे से देखते हैं। गुण गुणवानों में गुण रूप में ही रहते हैं, वे गुण दुष्टों के अंदर प्रवेश करके दोष में बदल जाते हैं। जैसे नदियों का पानी पीने योग्य होता है, परंतु नदियों का पानी समुद्र में मिलने से पीने योग्य नहीं रहता है। तो बच्चों कैसा लगा मेरा यह वीडियो आपको? अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज़ अधिक से अधिक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।